Very good afternoon, students. So we are back with a new poem, The Swing. So सब लोग किताब निकालिए अपना पेज नंबर 37, जो लेसन नंबर आपका 9 है, और पेज नंबर 37 निकालिए. ऑल राइट, साथ साथ पढ़ेंगे ना हम लोग. ऑल राइट, सो सब लोग वेरी वेरी गुड इवनिंग. सॉरी, हाँ तो 3 बज गए ना, तो गुड इवनिंग हो गया ना हमारा. चलिए चलिए, गुड इवनिंग. यस, थैंक यू कॉम्पोजिट विद्यालय याद दिलाने के लिए. गुड इवनिंग है, राइट? यस. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन. तो इसमें बहुत ब्यूटीफुली जो कवि हैं हमारे रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीका से एक बहुत सरल भाषा में ये जो पोम है बहुत डिस्क्राइब की है. तो चलिए हम जानते हैं क्या बोल रहे हैं स्विंग के बारे में, जो कि हमारा झूला बोलते हैं, स्विंग. ओके, चलिए. हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, कमा है. यहाँ पे सवाल से शुरू कर रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि अभी तक उनका सवाल खत्म नहीं हुआ है, अगले लाइन तक जा रहा है. वापस पढ़ रही हूँ, देखिए. हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू. अप इन द, अभी ये एयर तो हमको मालूम है सबको, यहाँ पे हवा है, मगर एयर क्या नीली हो सकती है क्या? हवा यानी कि नीली, यानी कि ब्लू, यानी कि क्या बच्चों, यहाँ पे नीली है. अगर हवा यहाँ पे नीली हो सकती है क्या, उसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि आसमान को छूने जैसा एक हमको जो होता है जब हम यहाँ पर ऐसे स्विंग करते हैं, झूला झूलते हैं, तो ऐसे वर्णन किया है. हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू. कैसे लगता है, कैसे लगता है आपको जब झूले में ऊपर जाना, कैसा लगता है आपको? ओके, और ऊपर जाने से इतनी नीली जो है वो कैसा लगता है करके पूछते हैं, राइट? ओ आई डू थिंक इट्स द प्लेसेंटेस्ट थिंग. यहाँ पे देखिए, थिंक, यहाँ पे थिंग, यहाँ पे के है तो थिंक बन गया, यहाँ पे जी लगाया तो थिंग बन गया. ओके, थिंग माने चीज होता है, थिंक यानी सोचना होता है. तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि मुझे लगता है, मुझे लगता है कि अति सुहावना हो चीज है जब हम झूले में झूलते हैं. एक एक जो बच्चा, एवर अ चाइल्ड कैन डू, एक बच्चा जो ये कर सकता है कभी, एक सबसे अति सुहावना चीज है, ऐसा. तो ये बच्चा नहीं है, हम लोग भी जो बड़े हैं, वो बड़े यानी आप अभी 8 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में हो, मैं मेरे उम्र के हिसाब से भी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. झूले में जाने से हमको इतना अच्छा हल्का सा महसूस होता है ना बेटा. ऐसा लगता है कि ऊपर जा रहे हैं, पूरा नजारा जो हमको हमारे सामने है बहुत अच्छा लगता है ना. किस किस को झूला झूलना अच्छा लगता है बताइए बच्चों, सबको अच्छा लगता है ना बेटा? यस आई नो. सब मेरे सब बच्चों को अच्छा लगता है. किसी किसी को डर लगता है जब ऊपर जाता है, तो एक पेट में एक समान का एक फीलिंग होता है, उससे किसी किसी को डर लगता है, किसी किसी को अच्छा लगता है. हर एक का अलग होता है ना बेटा. सो वापस जा रहे हैं, देखिए. हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू. ओ आई डू थिंक इट्स द प्लेसेंटेस्ट थिंग. प्लेसेंट का स्पेलिंग लिखिए, और प्लेसेंटेस्ट, EST, द प्लेसेंटेस्ट. मैंने एडजेक्टिव सिखाया हुआ है. पूरे दुनिया में पूरे सबसे कंपेयर कर रहे हैं, तो EST ऐड करते हैं. प्लेसेंटेस्ट थिंग, मेरे हिसाब से ये अति सुहावना चीज है, कभी एक बच्चा महसूस कर सकता है या कर सकता है. ओके बेटा, ऑल राइट. तो फर्स्ट आंसर क्लियर है, मैं मानती हूं. उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल. यहाँ पे वॉल यानी कि ये जो दीवार होता है, वॉल यानी कि क्या, दीवार होता है. वो दीवार जो है, दीवार दीवार नहीं है, दीवार. अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, जो ऐसा लगता है कि दीवार को पार करके हम गए हैं और पूरे आसमान को छू रहे हैं. टिल आई कैन सी सो वाइड. क्या, टिल आई कैन सी यानी वो देख सकते हैं, वाइड यानी कि चौड़ा होता है, मगर यहाँ पर क्या होता है, दूर तक मैं देख सकती हूँ. क्या क्या देख सकती हूँ? रिवर्स, ट्रीज,
कैटल एंड ऑल, कि मैं नदियों को देख सकती हूँ, पेड़ को देख सकती हूँ, पेड़ों को देख सकती हूँ, यानी कैटल यानी मवेशी, एंड ऑल यानी सभी को देख सकती हूँ, क्योंकि झूला जब ऊपर जाता है तो एक हाइट पे होता है ना बेटा, तब इसीलिए बोल रहे हैं कि मैं इतना सारा दूर तक मैं सब, जब तक, टिल यानी कि क्या बचा यहाँ पर, जब तक हो, लिख लीजिए, जब तक मैं देख सकूं, क्या है, पूरा दूर तक क्या क्या देख सकूं, कि नदियां, ट्रीज, कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। यहाँ पे ओवर द कंट्री साइड यानी कि क्या बच्चों, यानी ग्रामीण क्षेत्र में ये सब रहते हैं ना, तो यहाँ जो दूर तक ये सारे चीजें, मैं जब ऊपर झूला जाता है, अप इन द एयर, अप इन द एयर में जब ऊपर झूला जाता है और दीवार को भी पार करके ओवर ओवर जाता है, तब मैं ये सारे चीजें देख सकती हूँ। तो आपके क्वेश्चन आंसर में पूछेंगे कि क्या क्या देख सकता है कवि करके, तो आपको लिखना पड़ेगा रिवर्स, ट्रीज, कैटल एंड ऑल, ऑल यानी कि और बाकी जो भी चीजें हैं वो सारे देख सकते हैं। ऑल राइट, क्लियर है बेटा? तो क्या है, ये दो स्टैंजा में हमको क्या बता रहे हैं कि झूलने के टाइम में उनको क्या क्या दिखता है और उनको कैसा महसूस होता है, कि बहुत सुहावना, ये मेन की वर्ड है, ये भी क्वेश्चन आंसर में आएगा कि कैसा लगता है, कि बहुत सुहावना लगता है, प्लेसेंटेस्ट थिंग, ओके, करके आपको अति सुहावना बता सकते हैं या मनमोहक भी बता सकते हैं प्लेसेंटेस्ट को। ऑल राइट, तो अगला स्टैंसर पे जाए बेटा, हम जाएं। ऑल राइट, तो आप लोग भी ऐसे चित्र बना के बहुत ब्यूटीफुली समझिए, इस स्टैंसर को मीनिंग लिख लिया तो थम्स अप दे दीजिए, मैं अगला स्टैंसर पे जा रही हूँ। तो ये हुआ आपका पहला स्टैंसर है, ये हुआ आपका दूसरा स्टैंसर, अभी तीसरा स्टैंसर पे हम जाने वाले हैं। ऊपर हवा में और दीवार को भी, के भी ऊपर, ओवर ओवर यानी कि के भी ऊपर, इतना ऊंचा उसका झूला जा रहा है, जब तक कि मैं इतने, क्या है, चौड़ा नजर तक, दूर तक मैं देख नहीं सकती हूँ, क्या क्या देख नहीं सकती हूँ, नदियां और पेड़ों और मेवाशी और सारे, ऑल यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए चाहिए तो, सारे, सभी या सारे, ओके, गांव के क्षेत्र से इस तरह, इस तरफ, ओके, राइट। चलिए मैं लास्ट स्टैंजा पे जा रही हूँ, बहुत सरल भाषा में है, इसका मीनिंग्स देना भी जरूरत नहीं है, आप ही पढ़ के इजीली समझ सकते हो, अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए जब तक मैं दूसरा स्टैंसर पे जाती हूँ। तो आज इसका क्वेश्चन आंसर भी खत्म कर लेंगे आज हम, ठीक है ना? चलिए, तो टिल, टिल आई लुक डाउन द गार्डन ग्रीन, कि मैं जब तक वो गार्डन ग्रीन जो है मैं देख सकूं, कमा, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, रूफ यानी कि क्या, जो छत होता है घर का, ये जो ऊपर है ये बाग जो होता है आपका रूफ होता है, ऊपर का घर का ये बाग जो होता है, ओके, तो वो जो होता है रूफ बोलते हैं हम उसको, ओके, मैं बताऊंगी आपको। अब पंक्चुएशन इंपॉर्टेंट है बेटा पोम में, अप इन द एयर, हर बार देखिए अप इन द एयर, अप इन द एयर, क्योंकि झूला झूलने के टाइम में हम ऊपर हवा में उड़ने जैसे ही होता है ना, तो इसीलिए अप इन द एयर, आई गो फ्लाइंग, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं उड़ने जैसा हूं, फ्लाइंग अगेन, कमाम, अगेन वापस देखिए, अप इन द एयर एंड डाउन, तो मैं ऊपर जाता हूं और नीचे भी आ जाता हूं, अप इन द एयर में ऊपर जाता हूं और नीचे भी आ जाता हूं, डाउन, ओके। तो इसमें क्या बता रहे हैं, टिल आई लुक डाउन द गार्डन, ओके, टिल आई लुक द डाउन द गार्डन, छत, जब तक, अ, तब तक, जब तक मैं हरे उपवन, यहाँ पे ग्रीन गार्डन है तो हरे उपवन, हरे उपवन या बगीचा भी बोल सकते हैं, उपवन, ओके। लुक डाउन यानी कि नीचे मैं देखता हूं, ओके, या मैंने बोला है ऑलरेडी, ये रूफ यानी कि छत, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, ब्राउन यानी बुरा कलर जो होता है, बुरी रंग का, ओके, सो ब्राउन यानी कि यहाँ पे बहुत बुरी,
बुरी यानी बुरी चीज नहीं है, यहाँ पे कलर की बात कर रहे हैं। छत की तरफ नीचे की ओर जब बहुत बुरी है। बुरी है तो क्या बुरी है, क्या है, नीचे ऊपर छत, सो डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, अप इन द एयर, वापस नीचे देखा तो ये देखिए मैंने ड्रॉ करके रखा है यहाँ पर। अ, हरी ग्रीन ग्रीन घास है, देखिए हरा कलर मेरे को नहीं दिखता होगा आपको, तो हरा कलर का, ऐसे ये हरा कलर का ग्रास है। और ऊपर डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, सो घर भी दिख रहे हैं ना, तो ऊपर जो है मेरे को ब्राउन कलर के जो छत हैं वो भी दिख रहे हैं। फिर वापस क्या हो रहा है, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, वापस। तो एक नजर में मुझे ये झलक दिख रहा है, वापस नीचे आ रही हूँ, वापस जब मैं ऊपर झूले में जा रही हूँ, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, वापस मैं ऊपर उड़ने लगती हूँ, वापस मैं नीचे आ जाती हूँ, यही बताया है। ओके, सो हवा में ऊपर और नीचे, ऐसे ऊपर और नीचे, ये तो अप यानी कि ऊपर आपको मालूम होना चाहिए, और ये जो है नीचे। तो क्या बताना चाहते हैं इसमें, हम लोग ये भी ले सकते हैं कि जो बहुत बढ़िया से बताया जा रहा है, एक छोटी से झूला झूलने का इतना संतुष्ट जो उसको मिलता है, जो कवि को, रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन को, कि मैं ये सारे नज़ारे देख सकता हूँ। और क्या, कैसे बहुत सुहावना एक महसूस फील होता है, कि बहुत ही सुहाना महसूस होता है जब मैं ऊपर नीचे झूले में झूलता हूँ करके। राइट, तो बहुत ही बढ़िया पोम है। ऐसे देखिए, वॉल, ऑल, राइमिंग वर्ड है, देखिए वाइड, साइड, राइमिंग वर्ड है। राइट, सो ऐसे राइमिंग वर्ड सब यूज किया हुआ है, देखिए ब्राउन, डाउन, ग्रीन, अगेन, अगेन, अगेन है मगर इतना राइमिंग नहीं है, फिर भी ग्रीन, इन, और अगेन, गेन, गेन, ऐसे करके राइमिंग हो रहा है, तो राइमिंग स्कीम भी यहाँ पर है। फर्स्ट लाइन में देखे तो आप देखोगे तो स्विंग, फर्स्ट स्टैंजार में स्विंग और थिंग राइमिंग है, और सेकेंड लाइन में ब्लू और डू, ये सारे आपके पोम में राइमिंग वर्ड है। ओके, ये फर्स्ट स्टैंजर में स्विंग और थिंग है, सेकेंड सेकेंड लाइन में जो है ब्लू और डू, फोर्थ लाइन में, और ये सारे आपके सामने ही है राइमिंग वर्ड, तो राइमिंग वर्ड भी मार्क कर लीजिए। ऑल राइट, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर पर जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये पोएम बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, बस इतना ही बताया गया कि ऊपर झूले में जाने के टाइम में उनको कैसा लगता है, हर एक बच्चे को ऐसा लगता होगा करके उनका मानना है। और बोलते हैं कि जब मैं ऊपर दीवार से भी ऊपर जाता हूँ मैं, और दूर तक देखता हूँ तो क्या क्या देखता हूँ बता रहे हैं। और लास्ट स्टैंजा में बता रहे हूँ कि जब मैं नीचे देखता हूँ तो गार्डन ग्रीन दिखता है, जब ऊपर देखता हूँ डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और फिर हवा में ऐसा लग रहा है वापस मैं जब उड़ रहा हूँ और नीचे ऊपर नीचे आ रहा हूँ करके। बस इतना ही पोम है, बहुत ही सरल भाषा में है। चलिए, तो क्वेश्चन आंसर पे बढ़ते हैं अभी। ऑल राइट, समझ में आया बच्चों, क्लियर है तो क्लियर बताइए, या और एक बार समझाना है तो रिपीट आर करके टाइप कीजिए बच्चों, रिपीट करके टाइप कीजिए, क्लियर है तो क्लियर सी करके टाइप कीजिए बेटा, रिपीट करना है, वापस आपको रिपीट करना है, तो आर टाइप कीजिए बेटा। ऑल राइट, तो यस, क्वेश्चन आंसर हम करके ही आपको रिपीट कराएंगे, यस। कारदा वन वाराणसी वापस रिपीट कराएंगे, पक्का रिकैप कराएंगे आपको, यस ट्रू। तो ये क्वेश्चन आंसर में वापस रिपीट हो जाएगा। तो पहला स्टैंजर में बेटा, हाउ डज द चाइल्ड फील अबाउट द स्विंग, तो ये पहला स्टैंजर में यही बताया जा रहा है, द चाइल्ड फील्स दैट गोइंग अप इन द स्विंग इज द प्लेसेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन एवर डू। तो ऊपर जाने का जो पहला स्टैंजर में कैसे बताया गया बेटा, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, ये आपका पहला स्टैंजर मैं लिख रही हूं। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, जिसको रिपीट नहीं चाहिए वो इधर देख के लिख लीजिए, मैं वापस समझा रही हूं। अप इन द एयर सो ब्लू, ये पहला स्टैंजर है। ओके, मैं दिख रही हूं आपको ताकि आप इजिली समझ सको ये जो क्वेश्चन आंसर है। ओके, रिपीट कर रहे हैं, देखिए बेटा, ये आपका पहला स्टैंजर में इसका आंसर है।
ये आपका पहला स्टैंजर है। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, आपको कैसा लगता है कि स्विंग में ऊपर जाते ही कैसा लगता है? अप इन द एयर सो ब्लू, जब आप एयर में जाते हो और ब्लू ब्लू है, तो यहाँ पर ब्लू एयर में क्या है? आसमान की बात की जा रही है। ओ आई डू थिंक इट्स अ प्लेजेंटेस्ट थिंग, तो क्या बता रहे हैं कि ये बहुत ही सुहावना चीज है, एक बच्चा कभी कर सकता है। तो ये ही फर्स्ट स्टैंजर का यहाँ पर सवाल पूछा गया बेटा। हाउ डज द चाइल्ड फील अबाउट द स्विंग, कैसे फील करा जा रहा है? क्लियर है? कॉम्पोजिट बता रहे हैं, कॉम्पोजिट विद्यालय दोनों तरफ बता रहे हैं, क्लियर है। जो कोई बात नहीं है, बाकी जिन्होंने रिपीट बोला है उनको वापस समझा देंगे, कोई बात नहीं है, सीख लीजिए, दोबारा सीखने से आपको भी रिवीजन होगा। वेरी गुड। द चाइल्ड फील्स दैट, तो ये जो यहाँ पर ही आपका छुपा है फर्स्ट आंसर। द चाइल्ड फील्स दैट गोइंग अप, एक चाइल्ड कैसे महसूस करता है झूले में जब जाता है? तो चाइल्ड कैसे महसूस करता है, यहाँ पर फील का एस लगाओगे। द चाइल्ड फील्स दैट गोइंग अप इन द स्विंग, क्या बोलोगे कि जब ऊपर जाता है कि वो बहुत ही सुहावना महसूस करता है, करके फील करोगे। ओके बेटा, तो ये हो गया क्लियर अभी फर्स्ट आंसर। बेस्ट इंग्लिश रीडिंग, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। ओके, तो फर्स्ट आंसर मैंने लिखा है और फर्स्ट आंसर का क्वेश्चन आंसर भी हमारा हो गया। अभी देखेंगे हम सेकंड आंसर में क्या बोल रहे हैं। तो इतना सिंपल पोएम है बेटा, आप ही पढ़ के समझ सकते हो कि कैसा लगता है स्विंग में जाने के टाइम में, जो आकाश में जो ब्लू जैसा दिखता है। तो बोल रहे हैं बच्चे को सबसे सुहावना लगता है, अति सुहाना चीज होती है ये जो ऊपर झूले में जाने का। ठीक है, हो गया आपका फर्स्ट स्टैंजा, रिवीजन भी हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर भी हो गया। तो वापस इसीलिए मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिख के रखा है ताकि आपको दोनों साथ साथ में बताऊं। फिर सेकेंड स्टैंजा वापस रिकैप कर रही हूँ, देखिए। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन, ये सब आपके बुक में ही है, फिर भी मैं लिख रही हूँ तो बुक में लेके फॉलो कर लीजिए। मेरे हैंड राइटिंग जब ओके फॉलो नहीं कर रहे तो बुक में देख के फॉलो कर दीजिए। तो रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल, ये होगा आपका थर्ड लाइन। ओवर द कंट्री साइड, तो ये हुआ आपका सेकेंड स्टैंजा जो है पोएम का। तो क्या बता रहे हैं, सिंपल चीज है, अप इन द एयर, झूला जाते ही हमको कैसे महसूस हो रहा है कि हम हवा के साथ झूल रहे हैं, ऐसे ही लगता है ना। इसीलिए ये फ्रेज जो यूज किया है, अप इन द एयर, अप इन द एयर। और ओवर द वॉल, यानी कि एक दीवार को भी पार करके हम, मान लीजिए यहाँ पर एक दीवार है और मैं झूला झूल रही हूँ, तो मेरे को ऐसा ऊपर नीचे ऊपर ऐसे जा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं दीवार के भी ऊपर जा रही हूँ। और मैं जब तक ऐसे जा रही हूँ जब तक मैं दूर तक सब चीजें देख सकूं। वाइड यानी कि चौड़ा होता है, मगर हालांकि यहाँ पर मैं देख सकूं दूर तक। दूर तक क्या देख रही हूँ? रिवर्स, ट्रीज, कैटल, ये सारे चीजों, एंड सारे, ऑल यानी कि सारे, चार चीजों का वर्णन किया हुआ है, जो कि चौथा वाला जो है सारे में हुआ है। कहाँ पर महसूस देख रहे हैं ये सब? कंट्री साइड। ओके, कंट्री साइड में देख रहे हैं, तो ये ही आपका सेकंड सवाल है। व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड, क्या देखता है कंट्री साइड में? द चाइल्ड कैन सी, ये जो बता रहे हैं, रिवर्स, ट्रीज एंड कैटल्स एंड ऑल इन, एंड ऑल लिखना है तो लिखिए इन द कंट्री साइड, बस इतना ही। द चाइल्ड कैन सी, यहाँ पे कैन लिखोगे आंसर में, सी इन द कंट्री साइड लिख के भी आप ये तीन चीजों लिख सकते हो। ओके बेटा, तो आपका सेकंड सवाल भी हो गया, सेकंड स्टैंजा भी हो गया। अभी सिर्फ लास्ट स्टैंजा लिखा हमको पढ़ना है, और मीनिंग्स ऑलरेडी लिख के बता चुकी हूं मैं। तो चलिए बोर्ड हटा दूं मैं, क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर भी लिख दिया, समझा भी दिया वापस। वेरी गुड, ऐसे ही डाउट्स पूछिए, अच्छा लगता है हमको वापस आपको समझाना भी। वेरी गुड वेरी गुड। ओके बेटा, तो लास्ट आंसर में जाएंगे और बाकी सवाल भी करेंगे हम, है ना बेटा? चलिए लिख लिया तो मैं अगला जाऊं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, देखिए। व्हाट डस द चाइल्ड सी, हर एक स्टैंजा में एक सवाल पूछा गया है। गोइंग डाउन द स्विंग, ये थर्ड सवाल है आपका बेटा।
ओके, तो ये हटा रही हूं मैं अभी। ओके, लिख लिया होगा तो मैं हटा रही हूँ। ऑल राइट, तो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट डज द चाइल्ड सीइंग गोइंग डाउन द स्विंग। तो क्या देखता है द चाइल्ड, द चाइल्ड सीज, क्या देखता है, मैंने पढ़ाया था ग्रीन गार्डन, हरा भरे बगीचे है ना, ग्रीन गार्डन। एंड क्या देखता है, द ब्राउन रूफ, छत जो बुरा रंग का है, ये वाला होता है ब्राउन कलर, ये होता है आपका ब्राउन कलर। ओके, ब्राउन रूफ वाइल गोइंग डाउन द स्विंग। तो ये आपका जो है, ये आंसर है फोर्थ वन का, उसका जो मैं बता रही हूँ, टिल आई लुक डाउन द गार्डन। ये वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, जिसने भी रिपीट बोला है उनके लिए। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। तो ये ही आपका आंसर यहाँ पर है, क्या बोल रहे हैं, जब तक मैं देख सकूं क्या, हरे जो गार्डन, जो हरे उपवन है, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और जो बुरे रंग का जो रूफ है, छत है, वो सारे मैं देख ना सकूं, तब तक मैं ऊपर ऐसे करके बोल रहा हूं, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन। जब तक मैं देख ना सकूं, वापस मैं बार बार ऐसे ऊपर उड़ता ही रहता हूं, माने उड़ता ही माने झूला झूलता ही रहता हूं। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अगेन यानी वापस जाता हूं, अप इन द एयर एंड डाउन, वापस मैं नीचे आता हूं। बस हो गया, तो वापस रिपीट भी कर दिया बेटा। ओके, वापस क्या लिखा है बेटा, यूपीएस बोकरला, क्या लिखा है बेटा आपने, क्या लिखा है बेटा आप लोग आपने, कुछ तो लिखा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, एवर रिवे रिवर करके लिखा है बेटा, क्या लिखा है मालूम नहीं है, मैं रिपीट कर चुकी हूं दोबारा। ओके, वापस अभी फोर्थ क्वेश्चन आंसर पे जा रहे हैं हम लोग। आपका ये ही आपका इस स्टैंजा में ही आपका फोर्थ थर्ड क्वेश्चन आंसर है। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। ओके बेटा, ये आपके बुक में ही है, वेरी गुड। डी, फोर्थ क्वेश्चन आंसर क्या है बेटा, राइट द pairs of rhyming word in the poem। तो जो पोम है, उसमें जो पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स मैंने आपको मार्क करके बताए थे ना, वो ही वापस पूछ रहे हैं, आप उसका राइमिंग वर्ड्स लिखो करके। तो हमने पहला स्टैंजर में क्या लिखा, स्विंग थिंग, ये दोनों सा राइमिंग है। फिर दूसरे में क्या लिखा आपने, स्विंग थिंग लिखा, उसके बाद में क्या लिखा, राइमिंग क्या क्या है बताइए। उसके बाद में ब्लू और डू लिखा, ये पहला वाला लिखिए, फिर दूसरा वाला ब्लू डू, ये राइमिंग हुआ। उसके बाद में हमने क्या लिखा, थ्री, थर्ड वाला वॉल ऑल, ये राइमिंग हुआ आपका। चौथा क्या है, चौथा वाला क्या है, वाइड साइड, कंट्री साइड, वाइड कंट्री साइड। पांचवा वाला क्या है बेटा आपका, ब्राउन डाउन। ये फाइव राइमिंग वर्ड्स इस पोम में है। ऑल राइट बेटा, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन आंसर हो गया। तो हर एक स्टैंजर में जो एक तीन क्वेश्चन आंसर है वो कर दिया है। ये जो है आपके पूरे पोएम में जो जो राइमिंग वर्ड है, राइमिंग वर्ड मैं बता चुकी हूँ आपको, जो भी स्वर जो सेम होते हैं, अभी यहाँ पे देखिए तो स्पेलिंग अलग अलग है, मगर स्वर क्या है सेम, ब्लू डू, दोनों में ऊ का आवाज आ रहा है, इसीलिए ये दोनों राइमिंग हो गए। ओके बेटा, यहाँ पे सब सेम स्पेलिंग आ रहा है, एल एल आ रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू एन सब सेम आ रहा है, मगर यहाँ पे देखेंगे तो दोनों अलग स्पेलिंग है, मगर स्वर दोनों का समान आ रहा है, इसीलिए इनको राइमिंग वर्ड कहा जाता है। ऑल राइट, तो लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हमने ये जो वापस जो भी रिपीट किया, आप लोग को समझ में आया होगा मेरे को लगता है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही सरल इंग्लिश में समझाया गया है। तो और एक बार भी समझा दिया है मैंने, ठीक है ना बेटा।
तो लास्ट सवाल पर जा रहे हैं, देखिए हमने, जाए हम। ऑल राइट, तो लास्ट सवाल क्या है आपका बुक में? ये देखिए, ई वाला है। नेम द कलर्स। मैंने सोचा एक ग्रामर करा दूंगी, कोई बात नहीं है, रिपीट किया तो वापस आपको समझाने हो गया। नेम द कलर्स मेंशन्ड इन द पोम। तो क्या क्या रंग जो है, कलर इस पोएम में मेंशन किया है, क्या है मेंशन किया है? आकाश को नीला बताया गया है, जब ऊपर जा रही है तो ब्लू करके एक रंग मेंशन किया हुआ है। उसके बाद में क्या मेंशन किया है? ऐसे भी लिख सकते हो आप, द कलर्स मेंशन्ड, क्वेश्चन से यहाँ पे, मेंशन्ड इन द पोम आर, फर्स्ट वन क्या है, ब्लू। उसके बाद में ग्रास को क्या बताया जा रहा है? घास को ग्रीन करके बताया जा रहा है। और रूफ को क्या बताया जा रहा है? ब्लू, हाँ ब्राउन, ब्राउन। ये भी चाहिए तो आप लिख सकते हो, ये क्या है, अप इन द एयर, मैं ग्रीन ब्लू देखती हूँ, स्काई को बताया जा रहा है। और यहाँ पर ये आंसर में लिखो मत, मगर मैं ऐसे ही समझा रही हूँ आपको। यहाँ पे गार्डन को ग्रीन बताया जा रहा है, यहाँ पर रूफ को बताया जा रहा है। ये मैंने अभी आप आपको समझाने के लिए किया है, ये आंसर में नहीं है आपका। आपको इतना तक लिखना काफी होगा। ओके बेटा, कहाँ कहाँ पे बताया जा रहा है? स्काई करके मेंशन नहीं किया है, एयर करके मेंशन किया है, मगर उसका मतलब यही होता है कि आप आसमान को बोल रहे हैं। एयर को ब्लू करके बताया गया है, गार्डन को ग्रीन करके बताया गया है, रूफ को ब्राउन करके बताया गया है। हो गया आपका पोम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी समझ में आया सबको? जिस जिसने रिपीट बोला अभी समझ में आया तो क्लियर करके टाइप किया देखूं मैं। चलिए, हाँ क्लियर है तो सी टाइप कीजिए। चलिए चलिए। ओके बेटा, मैं बोर्ड रब करूं अभी? हो गया आपका? द कलर्स मेंशन इन द पोएमा, ये तीन कलर सिर्फ ही आपको याद रखना है। यस मैम, यस मैम, बता दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज क्वेश्चन आंसर हो गया। अगले कक्षा में हम नए लेसन के साथ मिलेंगे। कौन सा लेसन चाहिए आपको? अगला लेसन जो है आपका चंद्रशेखर आजाद है, वो करेंगे ना हम, है ना? लेसन नंबर 10 करेंगे अगली कक्षा में। तो आपको ऐसे एक पजल जैसे दिया गया है, वो भी कर देंगे आज, क्योंकि समय है हमारे पास। चलिए, करेंगे, चलिए। चलिए, राइट राइट, ओके। ओके, चलिए कर देंगे अभी इसको भी। RIVER, राइट, हो गया। ओके, चलिए हो गया हमारा रेडी। तो चलिए इसका हम करेंगे अभी। यहाँ पर झूला दिया गया है, यहाँ पर एक वेल दिया गया है, एक कुआं दिया गया है, और यहाँ पर झूला दिया गया है। ओके, यहाँ पर तो हमको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर एक स्विंग है, ये जो है वेल है, कुआं है, और यहाँ पर जो है पेड़ दिया गया है, तो ये जो है ट्री है। और यहाँ पे उपवन भी एक दिया गया है, गार्डन करके दिया गया है। और नदी भी दिया गया है, पानी को रिवर भी दिया गया है। तो चित्र देखिए, पहचानिए, पहले वो वर्ड्स लिख लीजिए, उसके बाद में हम वहां पर लिखेंगे। तो पहला वाला किया गया है यहाँ पर स्विंग, SWING, स्विंग। और दूसरा वाला क्या बता रहे हैं? वेल, तो यहाँ पर ये वेल हुआ। उसके बाद में क्या बता रहे हैं? गार्डन, यानी उपवन, गार्डन। और आर में क्या शुरू हो रहा है यहाँ पर? रिवर, तो यहाँ पर ऐसे रिवर आएगा। और फिर यहाँ पर क्या आ सकता है? अपना ट्री आ सकता है। तो आपका हो गया। तो यहाँ पे नंबर्स भी दिए गए, पहला वाला जो है स्विंग है, दूसरा वाला जो है वेल है, चौथा वाला जो है रिवर है, तीसरा वाला गार्डन है, ये पांचवा जो है ट्री है। तो 5 वर्ड्स इस क्विज में है, तो हमने ये भी कर दिया है। 13 लेसन नंबर पूछ बता रहे हो कि पेज नंबर 131 बता रहे हो? क्या बता रहे हो बेटा?
एंड्रॉयड ब्लू करके कुछ तो लिखा है आपने। यस मैम सबने बता दिया है। ठीक है, हम सबको क्लियर भी है। और चंद्रशेखर आजाद हम लेसन नंबर 10 अगली क्लास में हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बढ़िया तरीके से हमने खत्म कर दिया आज के लिए। जय विद्याशक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू कॉम्पोजिट विद्यालय, थैंक यू। श्रीनाथ सर, आई एम डन सर।